यूक्रेन में बखमुत युद्ध का सबसे हॉट सेंटर बना हुआ है। कई मौकों पर ऐसा लगा कि रूस बखमुत पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन का पलटवार जारी है। कहा जा रहा था कि पश्चिम के देशों से टैंक आने के बाद यूक्रेन बखमुत में जबरदस्त प्रहार करेगा, और अब ऐसा ही हो रहा है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने माना है कि यूक्रेन की सेना जर्मनी के लेपर्ड टैंक को लेकर बखमुत की तरफ बढ़ रही है। बखमुत के बाहरी इलाकों में लेपर्ड का प्रहार भी शुरू हो गया है। इस खबर के साथ ही बखमुत में जबरदस्त जंग की तस्वीरें सामने आई हैं। खंडहर बन चुके बखमुत में लगता है अब सिर्फ मलबा बचेगा। टूटे फूटे मकान अब धूल में मिल जाएंगे। उजला हुआ बखमुत अब पूरी तरह से तबाह होने वाला है। क्योंकि बखमुत की बेजान दीवारों पर लेपर्ड के गोलों का प्रहार हो रहा है। आखिर बखमुत की जंग में लेपर्ड टैंक की एंट्री हो ही गई। बेसब्री से यूक्रेन की सेना जिस वक्त का इंतजार कर रही थी वो आ चुका है। बखमुत में रूस के जबरदस्त हमले से बैकफुट पर जा चुकी यूक्रेनी फौज को लेपर्ड से नई शक्ति मिली है। लेपर्ड टैंक से अब रूस की सेना के ठिकानों पर गोलाबारी शुरू हो चुकी है। लेपर्ड के जबरदस्त प्रहार से वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बखमुत के युद्ध के बीच एक लेपर्ड टैंक के नष्ट होने की भी खबर आई थी, लेकिन वैगनर ग्रुप के चीफ ने खुलासा किया है कि बखमुत में एक भी लेपर्ड टैंक तबाह नहीं किया गया है। वैगनर्स ग्रुप के चीफ के मुताबिक लेपर्ड टैंक बखमुत की सीमा के बाहर मौजूद हैं। चासोव-यार इलाके से लेपर्ड टैंक से गोलाबारी। लेपर्ड टैंक अब तक बखमुत के भीतर नहीं आया है। बखमुत के बाहर इलाकों से लेपर्ड से गोलीबारी। लेपर्ड टैंक की फायर रेंज करीब 6 किलोमीटर है, यानी बखमुत के बॉर्डर पर रहते हुए भी लेपर्ड टैंक बखमुत के 6 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा सकता है। माना जा रहा है कि लेपर्ड के जबरदस्त प्रहार की बदौलत ही यूक्रेन की सेना अब आगे बढ़ेगी। इस बीच बखमुत से जंग और तबाही की कई तस्वीरें आई हैं। पूरा बखमुत वीरान नजर आ रहा है। ऐसा कोई कोना नजर नहीं आता जहां गोलाबारी के निशान ना हो। ऐसी कोई इमारत नहीं बची है जिसकी दीवारें ना टूटी हों। ऐसा कोई मकान नजर नहीं आता जहां जबरदस्त जंग के निशाना हों। बौखलाहट में रूस बखमुत पर आग बरसा रहा है। ये इंसेंडायरी वेपन्स 122 mm 9M22S की फायरिंग है। इससे कई इलाकों में आग लग जाती है। Это фосфор. Охуеть, это куда он на констаху падает? Сейчас тупо все гореть будет, тупо все. अब सुबह की तस्वीरें देखिए, कैसे बखमुत में जगह जगह धुआं उठ रहा है। बखमुत इसी तरह कई दिनों से जल रहा है। यूक्रेन को अब तक जितने भी टैंक मिले हैं उसे ट्रकों में बखमुत भेजा जा रहा है।
बाखमुत में हवाई हमले भी जारी हैं। रशियन फाइटर्स यूक्रेन के सैनिकों पर बमबारी कर रहे हैं, तो वहीं ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों के बंकर को तबाह किया जा रहा है। वैगनर्स बाखमुत यूक्रेन के सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। बारूद के साथ ही यूक्रेन की सेना ने अब पानी को भी हथियार बना लिया है। बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों ने रशियन फौज और वैगनर्स पर पानी से प्रहार किया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाखमुत में एक बांध को उड़ा दिया। बांध टूटते ही बाखमुत के इलाके में बाढ़ आ गई है। वैगनर ग्रुप ने बाखमुत के 3 इलाकों में जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना जिस रास्ते से आती है, रूसी फौज वहां से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। बाखमुत में यूक्रेन के करीब 7,000 सैनिक अब भी मौजूद हैं। यूक्रेन की थल सेना के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की ने बाखमुत का दौरा किया है। कमांडर ने यहां सैनिकों के साथ नई रणनीति बनाई है। बाखमुत में करीब 80,000 लोग थे, लेकिन युद्ध की वजह से ज्यादातर लोग इलाके को छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब भी करीब 5,000 सिविलियन बाखमुत में मौजूद हैं। दरअसल बाखमुत पर कब्जा हो जाने पर रूसी फौज के लिए स्लोवियांस्क और क्रेमातोर्स्क जैसे इलाकों की ओर बढ़ना आसान हो जाएगा और पूरे डोनेस्क पर कब्जे की उम्मीद बढ़ जाएगी। यही वजह है कि रूस की सेना ने यहाँ पूरा जोर लगाया हुआ है। डोनेस्क इलाके का ही छोटा सा शहर वुहलेदर भी रूस के लिए अहम है। यहाँ भी कब्जे की जंग चल रही है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया और फिलहाल उसके हाथ में जा चुके यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को केवल एक रेल लाइन जोड़ती है। वुहलेदर इस रेल लाइन के काफी करीब है। वुहलेदर से ही यूक्रेन के सैनिक रूस की सप्लाई ट्रेनों पर गोले दागते रहे हैं। पिछले साल नवंबर में वुहलेदर रूस के हाथ में आते आते रह गया था, लेकिन अब रूस ज्यादा ताकत लगा रहा है। पिछले करीब 6 महीनों से बाखमुत और वुहलेदर को लेकर जंग चल रही है। यूक्रेन के सैनिक वहां डटे हुए हैं, लेकिन दिन ब दिन लड़ाई उनके हाथ से फिसल रही है। इस बीच लीमन और क्रेमिना पर भी रूस ने हमला तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।